हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे थे हम ग्लैंड्स के ऊपर, ग्रंथि के ऊपर बात हमने की थी। कल हमने बात की थी पीयूष ग्रंथि की, हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की थी। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी फैक्ट होंगे, उनके बारे में डिस्कस यहां पर इस वीडियो में करेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। देखो, थायराइड ग्लैंड से एक क्वेश्चन सबसे पहला आता है जो फैक्ट के बारे में, तो ये है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर की अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर की बात करूं तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो है लीवर। अगर क्वेश्चन आए सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लेकिन अगर आए सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है शरीर में? थायराइड ग्लैंड हमारी पाई जाती है, देखो ये मान लेते हैं हमारा गला, तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में पाई जाती है हमारे विंड पाइप के आसपास। विंड पाइप के आसपास जो है थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ये तो इसकी लोकेशन हो गई। और इसके ऊपर चार और थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ, थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ एक और ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड का नाम होता है पैराथायरॉइड। क्या नाम होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है। अब ये जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है, ये क्या करती है? ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करती होगी। उन हार्मोन्स का नाम क्या है? हार्मोन जो रिलीज करती है वो तीन प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, T3, T4 और एक करती है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, T3 और T4। T3 का मतलब क्या है? ट्राई आइडो थायरोनाइन। और T4 का नाम क्या है? थायरोऑक्सिन। थायरोऑक्सिन इसका नाम है। कैल्सीटोनिन तो कैल्सीटोनिन ही है। देखो, अब तीन प्रकार के हार्मोन कैसे क्वेश्चन पूछेगा? T3 हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? T4 हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? अब बात करेंगे पैराथायरॉइड की। पैराथायरॉइड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है पैराथायरोक्सिन। ये बात आपको याद रखनी है। पैराथायरोक्सिन पैराथायरॉइड के द्वारा हार्मोन है जो वो रिलीज किया जाता है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। अब कॉन्सेप्ट क्या क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट ये है, जब भी हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, T4 हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है? हमारे शरीर में मेंटेन रखता है किस चीज को? आयोडीन को मेंटेन रखता है। दूसरा मेंटेन रखता है किस चीज को? मेंटेन रखता है हमारे डाइजेशन को। मेंटेन रखता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? बूस्ट करता है, ठीक रखता है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होने देता। ये तो ये बात थी। अब क्या होगा? या तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? हाइपर करेगी, या क्या करेगी? हाइपो करेगी, हाइपोसेक्रेशन। देखो, हाइपर का मतलब होता है या तो थायरोक्सिन T4 हार्मोन्स ज्यादा बन जाएगा शरीर में, या फिर हाइपो यानी कि कम बनेगा। ये तो ज्यादा वाला केस हो गया, ये कम वाला केस हो गया। तो क्या होगा अगर हमारे शरीर में T4 हार्मोन ज्यादा बन जाए तो क्या होगा? अब ये ज्यादा बन जाएगा तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और इस केस में जो मेटाबॉलिज्म रेट होगी, हाइपो के केस में वो मेटाबॉलिज्म कम होगी। यानी कि हमारा डाइजेशन जो होगा, ज्यादा T4 हार्मोन्स बनने के कारण हमारा जो डाइजेशन होगा वो बहुत जल्दी होगा। क्या होगा? फास्ट डाइजेशन इसको बोल सकते हैं। फास्ट डाइजेशन होगा। और फास्ट डाइजेशन होने के कारण हमारे शरीर में जो फूड है ना, वो जल्दी बाहर निकलेगा। उससे क्या है? हम एनर्जी नहीं ले पाएंगे, उससे हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो स्टोर फूड होगा, स्टोर फूड की हमारे शरीर में कमी आ जाएगी। स्टोर फूड की क्या हो गई? कमी होगी। अगर हमारा डाइजेशन एक तय
समय से कहीं ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, डाइजेशन की स्टोर फूड की कमी आ जाएगी। रही बात अगर डाइजेशन कम हो, अगर डाइजेशन ज्यादा समय में हो तो क्या होगा, स्लो डाइजेशन तो हो गया, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गई, तो उसके साथ साथ क्या हो गया, स्टोर फूड था जो, वो स्टोर फूड क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टोर फूड हो गया। अब स्टोर फूड या तो ज्यादा हो गया, देखो अगर डाइजेशन स्लो हो गया तो स्टोर फूड ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, अगर स्टोर फूड ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर तो क्या होगा, एक रोग हो जाता है, उस रोग को बोलते हैं जड़ों मावनता का रोग। ठीक है, इसको अगर कम वाली सिचुएशन में जब ये T4 कम देता है तो क्या होता है, स्लो डाइजेशन होता है, और स्लो डाइजेशन के केस में क्या होता है, हमारे शरीर में स्टोर फूड ज्यादा होता है। स्टोर फूड ज्यादा हो जाने के कारण हमारे जो ये जोड़ होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना खिंचाव महसूस करते हैं, हमारे जो जोड़ होते हैं बॉडी में खिंचाव महसूस करते हैं, मोटापन महसूस करते हैं। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है तो फास्ट डाइजेशन होता है, हमारे शरीर में जो स्टोर फूड है वो बचता नहीं, इसके लिए हमें एक रोग हो जाता है, वो रोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। और इसका क्या होता है, आंखों का बाहर आ जाना, आंखों का बाहर आ जाना। देखो कमजोरी आ जाएगी, स्टोर फूड नहीं होगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी, इसको बोलेंगे ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव डिजीज आप समझे, हाइपर एंड हाइपो की कंडीशन आप समझ गए। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन गया तो क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, अपना आकार जो है उस आकार को बढ़ा लेती है। ठीक है, हमारे शरीर में जब भी आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो होती है यहां पर वो क्या करती है, अपने आकार को ना बूस्ट कर लेती है, बढ़ा लेती है, और यहां पर थोड़ी सूजन आ जाती है। इससे क्या होता है, यहां से लेकर यहां पर आपको क्या होगा, पेन होना स्टार्ट होता है, यहां पर गले में पेन होगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको यहां शोल्डर्स पे पेन होना स्टार्ट होता है, और इस पेन से आपको डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो आपका थायराइड टेस्ट किया जाएगा, और थायराइड टेस्ट में वो क्या बोलेगा, आपको थायराइड की डिजीज हो गई है, थायराइड ने अपना आकार बना लिया, बढ़ा लिया है, आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है। तो इसी डिजीज को हम थायराइड डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड का अपना सामान्य से आकार बढ़ा लेना ही थायराइड डिजीज है। तो ये डिजीज आपको समझ में आई। दूसरी क्या होती है, एक जो थायराइड ग्लैंड है एक और क्या करता है, एक और हार्मोन हमें रिलीज करके देता है। वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन भी बहुत अच्छा काम करता है। उस हार्मोन का नाम मैंने अभी आपको बताया था, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन देखो, एक तो ब्लड होता है हमारा, एक हमारी क्या होती है, बोन्स होती हैं, बोन्स होती हैं। हमारे ब्लड में भी कैल्शियम पाया जाता है, हमारे जो बोन्स होती हैं उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। अब क्या हो, हमारे बोन्स में होता क्या है, हमारे बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो खून में चला जाता है, और हमारी खून में अगर ज्यादा कैल्शियम हो जाए, एक देखो कैल्शियम जो ब्लड में होता है वो क्या करता है, ब्लड को क्लोट करवाने का काम करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इसका काम होता है। और जो बोन्स में जो कैल्शियम होता है इसका काम क्या होता है, एक तो ये ब्लड को देते हैं, दूसरा ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड, मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है हमारी बोन्स को। अब क्या हो, ब्लड में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कहीं ज्यादा हो जाए। अब कहीं ज्यादा हो जाएगी, बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर ही क्लोट हो जाएगा हमारा ब्लड। अब ये बॉडी के अंदर ही क्लोटिंग हुई, क्लोटिंग होगी तो हमारा जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी वेन्स होती हैं बहुत पतली पतली होती हैं हमारे दिल की, तो ये पंप नहीं कर पाएगा, और ये पंप नहीं कर पाएगा तो हम क्या हो सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि हमारा खून है जो वो पंप ना होने के कारण हमारी सेल्स के पास नहीं पहुंचेगा, और सेल्स के पास नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हमारी मृत्यु होना निश्चित है। तो क्या हो अगर एक मात्रा से ज्यादा ब्लड हमारे ब्लड में हो जाए, कैल्शियम ज्यादा हो जाए हमारे ब्लड में, तो ये कैल्सीटोनिन क्या करता है, जितना भी ज्यादा कैल्शियम होता है हमारे ब्लड में उसको लेके कहां जाता है, उसको लेके बोन्स में क्या करता है, बोन्स में उसको भेज देता है।
क्या करता है, बोन्स में कैल्शियम को भेज देना, ब्लड से बोन्स में कैल्शियम को भेज देना किसका कार्य है, कैल्सिटोनिन का कार्य है। और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। इतनी बात आप समझ गए। एक मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले आपको बताई थी पैराथायरोक्सिन, पैराथायरोक्सिन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के द्वारा छोड़ा जाता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। इसके द्वारा क्या होता है, जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है एक साधारण वैल्यू से, तो क्या करता है ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन बोन से कैल्शियम लेके आता है और हमारे ब्लड को दे देता है, ताकि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बनी रहे जितनी भी बनी रहनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है, ये पैराथायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का विपरीत काम करता है। और ये पैराथायरॉक्सिन जो ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड का विपरीत कार्य करने के लिए यहां पर दी गई है। एक क्वेश्चन और आता है कि थायराइड ग्लैंड है उसका आकार बताइए। तो थायराइड ग्लैंड का जो आकार है वो एच शेप में होता है, एच शेप में ये पाई जाती है, एच शेप में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और शायद हाँ देखो और क्वेश्चन शायद रह गए, हाँ शायद नहीं, एक क्वेश्चन और थोड़ा बनता, वो मैंने आपको बता दिया लेकिन आपके सामने जब आएगा वो आप नहीं कर पाएंगे। देखो ग्लाइकोनाइजेशन एक रिएक्शन होती है हमारे शरीर में। क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी ग्लूकोज होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोनाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ग्लाइकोनाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। और वो प्रोसेस करने में सहायक है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। आई होप थायराइड ग्लैंड आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। धन्यवाद।